क्योंकि पाकिस्तान ने तुर्की और जो चाइना है उसकी सहायता से भारत की सीमा जो है, इस भारत की सीमा के सभी बहुत सारे ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ में यहाँ टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान फिलहाल यहाँ पे ड्रोन्स और मॉडर्न चाइनीज हॉवरक्राफ्ट्स और तेज रफ्तार वाली नेवल बोट्स और साथ में कुछ एयर डिफेंस लेटेस्ट रॉकेट वगैरह भी तैनात कर रहे हैं। टर्की के ड्रोन जो हैं वो यहाँ पे वो भी तैनात हैं, उनका इस्तेमाल भी निगरानी के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक बताया जा रहा है। एसएसजी एंड मरीन कमांडोज भी वहां तैनात किए गए हैं। तुर्की के ड्रोन और चीन के होवरक्राफ्ट भी तैनाती की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सरक्रीक का विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं है। इस इलाके की सीमा तय होने से दोनों देशों की समुद्री सीमा यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री भी तय होती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ये बहुत हाई अलर्ट पे होना चाहिए। यहाँ के आसपास के गांव में हाई अलर्ट हमको अनाउंस कर देना चाहिए। नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बिछा दिया गया है। असीम मुनीर ने तीनों सेनाओं को मिलाकर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है और इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई नई रणनीति पर काम कर रहा है? आखिर प्रोजेक्ट अबाबिल क्या है? सरक्रीक का इलाका इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है और इस पूरे मामले में चीन और तुर्की की क्या भूमिका बताई जा रही है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट अबाबिल को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए इस विषय में जो भी जानकारी सामने आ रही है वो मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा मामलों के विश्लेषणों पर आधारित है। अब जानते हैं कि आखिर सरक्रीक क्या है। सरक्रीक गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित करीब 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय खाड़ी है। ये इलाका दलदली है और यहाँ पर समुद्र का पानी ज्वार भाटा के साथ लगातार बदलता रहता है। यही वजह है कि यहाँ सीमा का निर्धारण हमेशा से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच सरक्रीक का विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं है। इस इलाके की सीमा तय होने से दोनों देशों की समुद्री सीमा यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री भी तय होती है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी यानी कि SSGN के कमांडो तैनात किए हैं। ये पाकिस्तान नौसेना की विशेष कमांडो इकाई है जिसे समुद्र के रास्ते विशेष सैन्य अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कहा जा रहा है कि इन कमांडो को जमीन, पानी और हवा तीनों माध्यमों से ऑपरेशन चलाने की क्षमता हासिल है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में तुर्की के आधुनिक ड्रोन तैनात किए हैं। ऐसे ड्रोन निगरानी करने, लक्ष्य की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर हथियार ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से अभी नहीं हुई है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को विशेष होवरक्राफ्ट और मरीन असॉल्ट क्राफ्ट उपलब्ध कराए हैं। सामान्य नौकाएं दलदली इलाकों में आसानी से चल नहीं पाती हैं, जबकि होवरक्राफ्ट ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। अगर ये दावा सही है तो इससे पाकिस्तान की इस क्षेत्र में गश्त और आवाजाही की क्षमता काफी बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है कि चीन और तुर्की की भूमिका आखिर क्या है? तो पिछले कई सालों से चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक उपकरणों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को हैंगोर क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी सौंपी थी। स्टेल्थ पनडुब्बियों की खासियत ये होती है कि उन्हें समुद्र में आसानी से ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा चीन की मदद से बने तुगरियाल क्लास युद्धपोत भी पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा बन चुके हैं। इन आधुनिक युद्धपोतों को समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तुर्की और जो चाइना है उसकी सहायता से भारत की सीमा जो है, इस भारत की सीमा के सभी बहुत सारे ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ में यहाँ टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही है कि जो भारत है, इस भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 31 पाकिस्तान के आतंकवादियों को उन्हीं के क्षेत्र में घुसकर यहाँ पे मार दिया है। पाकिस्तान उससे तिल बिलाया हुआ है और इतना तिल बिलाया हुआ है कि अपने आंतरिक मुद्दों को छोड़कर भारत के साथ एक बार फिर से सीमा विवाद करने को तैयार है। ये चार चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, चाइना जो ग्रिड की तरह होता है, कब आपके साथ है कब आप खिलाफ है पता नहीं। तुर्की जो भारत का परंपरागत दुश्मन है, कभी भी भारत से तुर्की की दोस्ती बहुत अच्छी रही नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान के दो नाकाम चेहरे, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या असीम मुनीर की हम लोग बात करें, एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन अबीवाल के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो सरक्रीक है, सरक्रीक के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सरक्रीक वाला जो एरिया है यहाँ पर विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के द्वारा इनको ड्रोन दिए जा रहे हैं, जो न्यू वॉरफेयर, न्यू पैटर्न है ड्रोन का, वो तैनात कर रहे हैं।
चाइना के द्वारा इनको हैवी मिसाइलें और टैंक दी जा रही हैं जिससे भारत के साथ डिस्प्यूट क्रिएट कर सकें। इतनी परेशानी क्यों है भारत से? परेशानी इसलिए है क्योंकि भारत विकास के रथ पर सवार है, हमारा इंफ्रा। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जो लाइन गई हुई है, आप इस लाइन को जानते हैं, बेसिकली रेड क्लिफ लाइन्स है ना। ये जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप इसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं और यहाँ अक्सर आपको विवाद देखने को मिलेंगे। हमने बहुत सारे जो विवाद के मुद्दे हैं आपने यहाँ देखे होंगे। इस वाले एरिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होते रहते हैं। मैं पीओके नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो सर क्रीक को लेकर बात कर रहे हैं। अब जब इस रीजन में आते हैं तो यहाँ हमको एक सीमा विवाद देखने को मिलता है जिसको सर क्रीक कहते हैं। हमारे हिसाब से कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर लगा रहता है क्योंकि इधर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और रन ऑफ जो कच्छ है ये भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इस पे इलीगल दावे करता रहता है। क्या मिलेगा? एक कच्छ, यहाँ ड्रोन भी तैनात कर रहा है, यहाँ जो टैंक है इन टैंक को भी तैनात कर रहा है, साथ में यहाँ जो आप लोग जानते हैं ना कि नेवल जो वॉरफेयर है इसको लेकर भी तैयार है। सतर्क रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तैयारी अगर वो यहाँ कर रहे हैं तो किसी दूसरे फ्रंट से भी घुसने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ये बहुत हाई अलर्ट पे होना चाहिए, या कि आसपास के गांव में हाई अलर्ट हमको अनाउंस कर देना चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब अचानक से पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पर बढ़ जाती है अभी अचानक से, और जो मॉडर्न जो हथियार हैं वो वहां पर चौकियां बना रहा है और कुछ हॉवरक्राफ्ट और कुछ ड्रोन्स की तैनाती कर रही है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान की आर्मी, मुनीर साहब जो है उनके फील्ड मार्शल, वो ये सारी की सारी तैनातियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्रीक का एरिया हमेशा से ही कंटेंशियस एरिया रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की नेवी ने इसे अबाबील प्रोजेक्ट का नाम दिया है और यहाँ पर अपने नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है उनकी तैनाती की है, और ये समुद्र से, हवा से, जमीन पर जो है वो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, और यहाँ पर चाइना और टर्की की मदद से वो मॉडर्नाइजेशन फील्ड मार्शल मुनीर कर रहे हैं। पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपने नेवी और मिलिट्री का इस टाइम एक्सपेंशन कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के पास एक ये और क्या कहते हैं कॉन्टेंशियस पॉइंट है जो आपस में क्या है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। हालांकि यहाँ पर जंग वंग नहीं हुई कभी, मैं आपको पहले बता दूं, आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट निकला हो, आपस में कोई गोलीबारी हुई हो, ऐसा मेरी नजर में अभी तक नहीं हुआ है। चाइना फिलहाल पाकिस्तान फिलहाल यहाँ पे ड्रोन्स और मॉडर्न चाइनीज हॉवरक्राफ्ट्स और तेज रफ्तार वाली नेवल बोट्स और साथ में कुछ एयर डिफेंस लेटेस्ट रॉकेट वगैरह भी तैनात कर रहे हैं। टर्की के ड्रोन जो हैं वो यहाँ पे वो भी तैनात हैं, उनका इस्तेमाल भी निगरानी के लिए किया जा सकता है। और ये जो अबाबील प्रोजेक्ट है इसमें कुछ और चीजें भी हैं, तो पाकिस्तान में अभी जो नई रॉकेट फोर्स बनी है उसके साथ मिलकर ये काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक और अरब सागर में, अरेबियन सी में भारत की जो नेवल प्रेजेंस है, इंडिया बेसिकली इसको एक थालवेग प्रिंसिपल उसका हवाला देता है। उसके मुताबिक अगर कोई भी नदी या कोई भी वाटर सोर्स दो कंट्री को अलग करता है तो वो बीच में से आधा उसका आधा मेरा, इंडिया आधा आधा लेके चलता है। इंडिया पूरे पे क्लेम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान पूरे पे क्लेम करता है। यहाँ पर वो दिक्कत है कि ये पूरा का पूरा मेरा है, जबकि इंडिया कहता नहीं आधा तेरा है और आधा मेरा है। अब इस चक्कर में क्या होता है, बेचारे पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक बताया जा रहा है। एसएसजीएन मरीन कमांडोज भी वहां तैनात किए गए हैं। तुर्की के ड्रोन और चीन के होवरक्राफ्ट भी तैनाती की खबरें आ रही हैं। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने सर क्रीक में चौकसी बढ़ा दी है। जी हां, भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा, बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अरब सागर की लहरों के बीच सर क्रीक के बांधा और हरामी जो धोरा इलाका है, वहां पर दलदली इलाकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी गश्त, अपने मोर्चे में तब्दीली की है, और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक नाम से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, और चिंता वाली बात यह है कि इस नापाक साजिश में उसका साथ दे रहे हैं चीन और तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट अब सर क्रीक के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस एंगोर क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी और
तुगरिल फ्रिगेट भी सौंप दी हैं ताकि अरब सागर में भारत को सीधी चुनौती दी जा सके। खबर है कि सर क्रीक के पास पाकिस्तान ने अपने SSGN कमांडोज तैनात कर दिए हैं। नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बिछा दिया गया है। असीम मुनीर ने तीनों सेनाओं को मिलाकर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड बनाई है और इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों का ये नया जो गठजोड़ है भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट साबित हो रहा है। भारतीय एजेंसियां भी अब पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन है। सर क्रीक वो इलाका है जो दलदली इलाका है और गुजरात और बाकी इलाकों से लगता है पाकिस्तान ने वहां पर होवरक्राफ्ट की जो गश्ती बढ़ा दी है। होवरक्राफ्ट दलदल और जो छिछले इलाके होते हैं जहां पर वाटर स्टोरेज कम होती है वहां पर होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। होवरक्राफ्ट दलदल जमीन और पानी में चल सकते हैं और हरामी नाला बहुत क्रूशियल इलाका है क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछले कई मरतबा देखा गया कि पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की कोशिश की है, ऐसे में भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकल वो व्यू है, वो पॉइंट है क्योंकि वहां पर तुर्की के और चाइना के जो होवरक्राफ्ट हैं